हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्वसमीकाएं लिए हैं। जो आठ बीजगणितीय सर्वसमीकाएं हैं। इनको हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैसे होता है, इसको हम आज सिद्ध करेंगे। चलिए, तीसरा भी ऐसे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू इन ब्रैकेट ए माइनस बी। इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे ये कैसे होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला जो यहाँ सर्वसमीका है, इसको बीजगणितीय सूत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं सूत्रों से, इन्हीं बीजगणितीय सर्वसमीकाओं से गणित समझ लीजिए कक्षा 6 से लेकर और ऊपर जितनी भी कक्षाएं पढ़ेंगे आप 6 से लेकर, सब में इन सूत्रों का उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए सिद्ध करते हैं। तो इसमें जो पहला सूत्र है, इसका जो बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे बायां पक्ष मतलब LHS। LHS बराबर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। क्या करेंगे, 2 बार। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं घातांक के नियम से, ठीक। घातांक के 2 बार घात लगा तो 2 बार गुणन लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक कोष्टक उठाएंगे और दूसरे कोष्टक के जितने पद हैं उनके बगल ये कोष्टक उठा के रख देंगे। तो इसमें 2 पद हैं, ए है और बी। तो ए के बगल रख दिए ए प्लस बी, फिर प्लस लगाए, बी के बगल भी रख दिए ए प्लस बी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा। अब हम इसका गुणा कराएंगे तो ए और ए का गुणा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए और बी का गुणा क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ भी इस तरह से बी और ए का गुणा बी ए होगा, लेकिन हम ए बी लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी और ए का गुणा ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। इसके बाद में बी और बी का गुणा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक। इसके बाद में यहाँ देखेंगे तो ये 2 पद सजातीय हैं, ए बी। तो ये दोनों समान चिन्ह में है, तो जोड़ लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या है, इस पहले सर्वसमीका का दायां पक्ष है, यानी RHS है। तो यही हमें लाना था दाएं पक्ष में, अर्थात हमारा RHS आ गया, ठीक है ना। LHS लिए और RHS आ गया, अर्थात ये पहला सर्वसमीका सिद्ध हो गया। कैसे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम लोग सर्वसमीका 2 सिद्ध करेंगे, इसका भी LHS लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें LHS बराबर क्या है, LHS बराबर क्या है इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह से करेंगे, तो आप इसको रख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, गुणा। तो a एक कोष्टक उठा के इसके इन दोनों के बगल रखेंगे, तो a इंटू ए माइनस बी और माइनस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर गुणा करेंगे माइनस ए बी, और यहाँ ध्यान देंगे कोष्टक के आगे यदि माइनस चिन्ह लगा हो, ऋण चिन्ह लगा हो, तो जब कोष्टक खुलता है तो कोष्टक के अंदर के सभी पदों का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ ए बी, अब ये चिन्ह बदलेगा तो प्लस बी और बी का गुणा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा, देखें ए स्क्वायर, यहाँ भी ये 2 पद सजातीय हैं और समान चिन्ह में, तो ये भी जुड़ेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हमारा अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, ये हो गया RHS। क्या हो गया, RHS यानी दायां पक्ष। तो हम दूसरा सूत्र भी सिद्ध कर दिए। तो दोस्तों, इस तरह से 8 सूत्रों को हम लोग बारी बारी से सिद्ध करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लें और इसको हम मिटाते हैं, और अगला सूत्र हम लोग सिद्ध करेंगे। तो चलिए, दोस्तों अगला सूत्र क्या है, 3 नंबर अगला सर्वसमीका है। इसका ध्यान दें तो इसमें LHS में है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसके बराबर हमें लाना है ये चीज़। चलिए कैसे लाएंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर जो इधर से इसको लाना है तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, अतिरिक्त कार्य। तो अतिरिक्त क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है क्या करेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है ना, इसमें प्लस ए बी और माइनस ए बी, यानी कि ए बी जो है जोड़ दीजिए और ए बी ही क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, और पहले से माइनस बी स्क्वायर इसमें था, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे तो यहाँ अब हम जो है 4 पद हो गए, 2 पद एक साथ ले सकते हैं, 2 पद एक साथ। अब कर देंगे कामन, इन दोनों पदों में क्या कामन है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, ए, तो ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ, और माइनस यहाँ माइनस माइनस जो है माइनस क्या कामन करेंगे, बी कामन करेंगे, तो माइनस बी कामन करेंगे तो ए प्लस बी बच जाएगा, ठीक है ना। कोष्टक खुलता है तब भी चिन्ह बदलता है, कोष्टक लगता है तब भी चिन्ह बदलता है, ठीक। तो यहाँ पर अब हम लोग को देखिए a प्लस बी ये वाला कामन है, इसमें भी ये कामन है, इसमें भी ये कामन है, तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी कामन कर लेंगे, और बचेगा क्या, यहाँ a यहाँ माइनस b, तो a माइनस बी बराबर RHS। तो यही हमें लाना था, देखिए इससे ये लाना था, आ गया, ठीक है ना। इस तरह से अब हम लोग कौन सा सूत्र सिद्ध करेंगे, ये वाला चौथा। तो चौथे का LHS क्या है, थोड़ा बड़ा है, इधर लिखते हैं दोस्तों, देखें चौथा है LHS, ठीक है ना। चौथे का LHS क्या है, चौथे का LHS है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जैसे हम जो है इन दोनों को सिद्ध किए थे, 2 बार लिखे थे, ऐसे इसको भी 2 बार लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे। अब जो है एक कोष्टक उठा के इस कोष्टक के तीनों पदों के बगल रख देंगे। तो क्या है, पहला पद क्या है यहाँ पर, ए के बगल रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, फिर b के बगल भी रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, फिर c के बगल भी रखेंगे a प्लस बी प्लस सी, पूरा हुआ। अब हम a का पहले कोष्टक में, b का दूसरे कोष्टक में, c का तीसरे कोष्टक में, से जो जिसके बगल है उसका उसमें गुणा कर देंगे। तो a का a में गुणा होगा a स्क्वायर, a का b में होगा a b हो जाएगा, a का c में होगा a c होगा, लेकिन हम लोग c a लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ c a लाना है, इसलिए c a है, तो उस मतलब c a लिखे चाहे a c लिखे, दोनों एक ही बात होता है। इधर इसमें गुणा करेंगे तो a और b का गुणा a b, और b और b का गुणा b स्क्वायर, b और c का गुणा b c। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें c a मिल जाएगा, c a, फिर क्या हो जाएगा b c, फिर c c का गुणा क्या हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर जो है सजातीय पद इकट्ठा करके जोड़ेंगे घटाएंगे। तो इसमें सब प्लस है तो घटना है नहीं, जोड़ना है। तो चलिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले आगे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इस सूत्र में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए बी, यहाँ एक ए बी है और कहाँ एक ए बी है, यहाँ एक ए बी है, तो ये दो जो है जुड़ जाएंगे, 2 ही बार है ए बी, देख लीजिए कहीं और नहीं, तो 2 ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ए बी। इसी प्रकार 2 बी सी भी है, 2 बी सी भी है, देखिए तो 2 बी सी हो जाएगा, 2 बी सी। इसी प्रकार 2 सी ए भी है, देखिए एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 सी ए है, 2 बार है, 2 बार जो सभी ए बी 2 बार था, बी सी 2 बार था, सी ए 2 बार था, तो जुड़कर क्या हो गया 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए, ठीक। यही हमें जो है इसमें लाना था। तो ये हो गया RHS इसका, यानी किसका, ये जो है सर्वसंख्या 4 का, सूत्र 4 का ये है सिद्ध किया गया, इस तरह से ये सूत्र बनाया गया, ठीक है ना। अब हम लोग कौन सा सूत्र सिद्ध करेंगे दोस्तों, 5वां सूत्र सिद्ध करेंगे। चलिए आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, और इसके बाद में हम इसको मिटाते हैं और अगला सूत्र हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए,
देखिए दोस्तों, अब हम लोग हल करेंगे कौन सा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब हम लोग हल करेंगे पांचवा सूत्र। पांचवें सूत्र में देखें, पांचवें सूत्र में LHS क्या है। पांचवें सूत्र में LHS देखें, यहाँ हम लोग नंबर भी डाल लें, इसके पहले तो नंबर डाले नहीं, लेकिन देखिए पांचवें में आपका LHS, पांचवें में LHS बराबर क्या है, पांचवें के LHS क्या है, A+B का होल क्यूब, इसको पढ़ते हैं। ठीक, 3 घात को क्यूब, 2 घात को स्क्वायर। अब 3 घात है तो इसको आप 3 बार रख सकते हैं, A+B गुणे A+B गुणे A+B, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहली बार 2 बार रख लेंगे, यानी A+B का स्क्वायर रखेंगे और एक घात यहाँ रख लेंगे। ठीक, 3 घात हो गया, 2 इस पर 1 इस पर, 3 हो गया। ऐसा हम इसलिए किए हैं क्योंकि अभी हम लोग ये पहला सूत्र सिद्ध किए हैं, यानी कि A+B का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है, तो इसकी जगह पे रख लेंगे। देखिए इस पहले कोष्टक की जगह पे तो क्या होता है, A² प्लस 2AB प्लस B², ये हो गया। अब यहाँ क्या है, अगले कोष्टक में गुणा का चिन्ह हो गया, A+B है। ठीक, अब इस कोष्टक का इन तीनों पदों के बगल इस कोष्टक को रख दीजिए गुणा में। चलिए इधर थोड़ा लिख लेते हैं क्योंकि उधर जगह कम पड़ सकता है। तो जो है A² के बगल रख दिए कितना, A+B, फिर जो है प्लस 2AB है, इसके बगल भी क्या रख दिए, A+B। ये पीछे वाला जो कोष्टक है ना, ये वाला, इसी को उठा के सब इस कोष्टक के सभी पदों के बगल रखना है। ये गुणा करने का तरीका है 2 कोष्टकों को, ठीक है ना। तो B² के बगल रख दिए तो क्या हो गया, A+B। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, A² का इसमें, 2AB के इसमें और B² का इसमें गुणा करके कोष्टक खोलेंगे। तो देखिए A² क्या हो जाएगा, A³ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A³, नहीं A² नहीं, A² और A का गुणनफल क्या हो जाएगा, A³। ठीक, प्लस A² और B का होगा A²B ही होगा, क्योंकि ये अक्षर नहीं मिल रहे तो घात नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना, जहाँ अक्षर मिलेगा वहीं घात जुड़ेगा। और अब अगले जो है पद पे आते हैं। तो यहाँ देखिए, जब 2AB का A में करेंगे तो A केवल मिल रहा है, तो A का घात बढ़ेगा, बाकी उतार लिया जाएगा ऐसे। यहाँ 2A² हो जाएगा। फिर 2AB का B में करेंगे तो B का घात बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2AB²। फिर आप यहाँ आएंगे तो A और B² का गुणा होगा तो AB² होगा। ठीक, फिर आप जो है B² का B में करेंगे तो B³ हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 घात हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दें। तो यहाँ पर A²B, A पर स्क्वायर और केवल B, तो ये और कहाँ पर है, ध्यान देंगे, A पर स्क्वायर और B, तो ये जो है, ये दोनों ध्यान दें, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो A³ प्लस ये 2 और 1 3, 2 बार यहाँ है A²B, 1 बार यहाँ है A²B, तो जुड़कर हो गया 3A²B प्लस यहाँ है AB², 2 बार 1 बार, यानी कुल 3 बार हो गया AB², और प्लस क्या बचा है लास्ट में, B³। ठीक, तो जो है अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों को पदों में से कुछ कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। तो A³ प्लस यहाँ से 3AB कॉमन है, 3AB, तो 3AB कॉमन कर लिए तो A+B बच गया। ठीक, इसमें से देखिए 3AB कॉमन करें, A 2 बार है, 1 बार निकला है, 1 बार बचा है, यहाँ पर B 2 बार है, 1 बार निकला, 1 बार बचा, और प्लस क्या है, B³ है। अब इसको हम लोग एक काम करते हैं, A³ और प्लस B³ को एक साथ रख लेते हैं, और 3AB को प्लस 3AB को और इंटू A+B को लास्ट में कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमें सिद्ध करना है सेम टू सेम वही हो जाता है। तो आ गया RHS, 5वें सवाल का RHS आ गया। तो ये सब ये सूत्र भी सिद्ध हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग जो है सूत्रों को सिद्ध करेंगे। ठीक, अब हम दोस्तों एक काम करते हैं,
ये जो है पांचवा जैसे ही सिद्ध किया गया है ये प्लस वाला सूत्र, ऐसे माइनस वाला आप सिद्ध कर सकते हैं। अब हम आपको सातवें का बताएंगे, ठीक है ना। इसको आप सेम जैसे पांचवा हुआ ऐसे सेम छठवां किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको नोट कर सकते हैं, इसको हम मिटाते हैं और फिर सातवां बताते हैं, ठीक है ना। हम सब बता सकते हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए जो है आप भी प्रयास करेंगे उसी तरह से। चलिए क्वेश्चन सर्वसम का सेवन हल करते हैं। 6 आप करेंगे तो चलिए 7 नंबर का क्या है, LHS क्या है 7 नंबर में। LHS है दोस्तों, LHS क्या है 7 नंबर में, A³ प्लस B³ ठीक है ना, A³ प्लस B³ ये है, ठीक है ना। देखिए क्या है यहाँ 7 नंबर में है, ठीक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर जो आपको 7वें में इससे इतना सब लाना है, देखिए 7वें और 8वें का 2-2 रूप है, यानी इतना बराबर यह भी होता है और इतने बराबर यह भी होता है, ठीक है ना। तो जो है अगर जो इतने से इतना लाना है पहले वाला, तो जान लीजिए कि इतने से इतना लाना थोड़ा कठिन कार्य है, तो इसमें करना कठिन इसलिए इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है, यानी अतिरिक्त कार्य है। तो अतिरिक्त कार्य क्या है, इसमें हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, इसमें A³ है ना, तो इसमें जो है आप एक बार, ठीक है ना, A² B जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे घटा लेंगे यही चीज A² B, ठीक। इसके बाद फिर प्लस AB² जोड़ देंगे और यही घटा लेंगे AB² घटा लेंगे, और फिर लास्ट में जो पद था इसको रख लेते हैं प्लस B³, ठीक है ना, तभी आएगा, ठीक है ना। और तरीका है, आप जो है जैसे ये क्या 7 नंबर कर रहे हैं ना, तो 7 नंबर में आप ये वाला ये साइड RHS लेकर इसको ला सकते हैं, सिद्ध करना है हमें बस। लेकिन चलिए हम इधरे से सब लाते हैं, बाएं पक्ष से ही दाएं पक्ष लाएंगे, चलिए देखते हैं। तो जो है अब ध्यान देंगे दोस्तों, हमें लाना है इसके बराबर पहले A+B। तो ऐसा कुछ करते हैं, इसमें कुल कै पद हो गए 6 पद हो गए। 6 पद में दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, ऐसा सेटिंग बनाएंगे कि कॉमन 2-2 पद का लेकर कॉमन करेंगे 2-2 पद, और A+B सब जगह बचे। तो चलिए देखिए, अगर जो हम यहाँ से A² कॉमन कर लेते हैं तो A+B बच जाएगा, ठीक। चलिए तो ठीक है, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, अभी बैठाना पड़ेगा, सभी नहीं सेटिंग में है। तो चलिए अब यहाँ जो है क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर यहाँ देखिए क्या है प्लस वाला, यहाँ ये B³ जो है यहाँ A बच जाएगा, यानी कि प्लस पहले A वाला रख लेंगे। देखिए पहले ये दोनों रख लिए, इसका काम खत्म हो गया, फिर ये वाला रख ले रहे हैं ये पद, तो क्या है ये AB² और फिर ये वाला रख ले रहे हैं, ठीक। क्या है ये B³। अब बचे हैं कौन, माइनस वाले दोनों, तो ये बचा है माइनस में क्या बचा है दोस्तों A² B और माइनस में AB² बचा है, ठीक। अब कुल हमारे देखिए 6 पद, फिर से वही 6 पदों को हम लोग जो है सेटिंग में बैठा है कि सभी जगह A+B बचे। तो करते क्या है, यहाँ कॉमन करते हैं A², तो बचा क्या A एक बार बच गया, प्लस B बच गया, फिर अगले में यहाँ हम लोग कॉमन क्या करेंगे B² कॉमन करेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा A बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा B बच जाएगा, माइनस यहाँ हम लोग AB कॉमन करेंगे, क्योंकि AB यहाँ भी AB यहाँ भी है, तो यहाँ A बच जाएगा और यहाँ B बच जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है A+B तीनों जगह A+B कॉमन करते हैं, तो A+B जब आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ A² बचेगा, जो भी बच रहा है अब तीनों पदों में वो हम अगले कोष्टक में रखेंगे। तो A² प्लस B² माइनस AB यही बचा, जब ये A+B निकल गया सभी जगह। अब इसको सीरियल से कर देते हैं, देखिए सीरियल से कर देते हैं, तो A+B और इंटू A² माइनस AB प्लस B², ये था 7वें का
जो सतवें का 2 रूप है, पहला रूप हम लोग सिद्ध कर लिए, ठीक है ना, बराबर RHS, बराबर RHS, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ध्यान दें, अब जो है हमें लाना है ये चीज़, ठीक है ना, ये चीज़ लाना है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, इसी के बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये चीज़ लाना है। तो देखिए कैसे इसको लाते हैं, ठीक है ना। इसको लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, आप देखें ये इस पर आ जाए, पाँचवें पर, ये जो पाँचवा है इससे जो है हम इसको ला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पाँचवा क्या है, देखिए पाँचवें, जैसे अभी मान लीजिए जो है, क्योंकि इस सतवें में दूसरा भाग सिद्ध करने के लिए, चूँकि आप पढ़ चुके हैं अभी अभी कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना पढ़े हैं पाँचवें में, देखिए क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी, यही पढ़े हैं ना। अब करेंगे क्या, यहाँ हमें लाना है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, तो ये पार्ट जो है आप यहाँ रोक लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस, ये पार्ट इधर ले आइए, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, पक्ष बदलता है तो चिन्ह भी बदल जाता है। जैसे कोई पद अपने पक्ष से दूसरे पक्ष में, से दाएं पक्ष में बाएं जा रहा है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 3 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और उधर बचा है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए सेम, अब करना क्या है, इसको इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक। अब जो है यहाँ हमारा समझिए एक साथ LHS RHS दोनों सिद्ध हो गया सूत्र 5 की सहायता से, सूत्र 7 का दूसरा भाग, ठीक है ना। है? इस तरह से आप 8वां सिद्ध कर सकते हैं। सेम जो है जैसे 7वां किया गया है दोनों पार्ट, वैसे ही 8वां। अब जैसे 8वें का जो पहला पार्ट होगा सेम इस तरह होगा, जोड़ेंगे घटाएंगे, वही जो इसमें जोड़ेंगे घटाए हैं, बस इस तरह से रखना है कि जो है अब की बार यहाँ a माइनस बी कामन हो, जैसे a प्लस बी है तो a माइनस बी आना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट इससे जो है इस 6वें सूत्र से सिद्ध कर सकते हैं, इसका 8वें का दूसरा पार्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप जो महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्वसंख्याएँ हैं जो कि कक्षा 6 से लेकर और उच्च कक्षाओं तक जो है इन सूत्रों का उपयोग किया जाता है, इनको इस तरह से सिद्ध किया जाता है। दोस्तों अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया हमारा पढ़ाया हुआ, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो में जो कमियां हैं या फिर जो आपको अच्छा लगा उसको कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो है आपके दोस्त भी जो है इन सूत्रों को सिद्ध करना जान जाएं, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।